चले भाई, टॉपिक चल रहा है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 1। अच्छा, एक्सरसाइज 3.4 में दो तरह के सॉल्यूशन निकालना बताएगा वो आपको, एक जनरल सॉल्यूशन और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन नहीं करना है, कोविड के चक्कर में वो हट गया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन करना है। तो सीख रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कुछ है नहीं। वो बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कहता है इसका क्या निकालो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको करना क्या, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक सर्कल है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है, यहां पर होता है 0, यहां पर होता है π/2, यहां पर होता है पाई, यहां पर होता है 3π/2 और यहां पर होता है 2π। ठीक है भाई, ये पता है ना। अब वो बोलते हैं फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बच्चों प्रिंसिपल हमेशा सॉल्यूशन हमेशा दो निकलते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने निकलते हैं, हमेशा दो। देखो sin x की वैल्यू √3/2 है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बताओ पॉजिटिव साइन का फंक्शन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक सेकंड में। तो इसके दो आंसर निकलेंगे, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में। कहानी समझनी है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो मैंने देखा sin x की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन का फंक्शन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक सेकंड में। तो इसके दो आंसर निकलेंगे, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, कब होती है, साइन किस पे होता है, π/3 पर। साइन 60 क्या होता है, √3/2। यस और नो। साइन π/6, साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन π/3 कितना होता है, 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये तो π/3 कितना है, 60। 0 से 90, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। 0 से 90 तक क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कितना आ गया, 60। 60 किस में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में और आना, मुझे क्या आना है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए इस थीटा के अंदर या तो π/2 + थीटा कर दो, π/2 + थीटा करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। या पाई में से ये थीटा माइनस कर दो तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। लेकिन अगर आप π/2 + थीटा करते हो, साइन π/2 + थीटा करते हो, प्लस थीटा क्या है, π/3, तो क्या होगा, π/2 के बाद तो फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन का क्या आएगा, कॉस, तो ये तो cos π/3 आएगा। क्या आएगा, cos π/3। तो इसलिए हम π/2 का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, हमेशा पाई का, पाई का या 2π का। किसका यूज करते हैं, पाई और 2π का। इसका मतलब क्या है अभी बता रहा हूं, देखना ध्यान से। तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए भाई। अब जैसे हमने देखा sin x = √3/2 है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो साइन का फंक्शन पॉजिटिव है। साइन का फंक्शन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई, एक तो फर्स्ट में होता है और एक सेकंड में होता है। तो इसके दो आंसर निकलेंगे, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में। तो हमें पता लग गया साइन π/3 क्या होता है, √3/2। साइन π/3 मतलब साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आ जाएगा। और मुझे अब सेकंड में आना है, तो सेकंड में आने के लिए क्या करूं, साइन पाई में से ये वाला थीटा माइनस कर दो। साइन पाई में अगर ये थीटा माइनस करूंगा तो साइन पाई - π/3 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अब बोलो ओ हो, जहां पर भी पाई और 2π की बताती है वहां पे फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो पाई - थीटा क्या होगा, साइन थीटा। पाई की बात आगे, फंक्शन सेम रहेगा, पाई - थीटा क्या होगा, साइन थीटा। और कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पाई - थीटा। पाई - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। सेकंड में क्या होगा, साइन का फंक्शन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा आगे। साइन π/3 क्या होता है, √3/2 होता है। यस और नो। तो इसका मतलब साइन पाई - π/3 भी √3/2 हो गया और π/3 भी क्या हो गया, √3/2 हो गया। π/3 किस में आया, 60 में। और पाई - π/3 भी √3/2 है, वो भी किस में आया, साइन π/3 क्या हो गया, 60 किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और पाई - π/3 क्या है, ये भी √3/2 है। ये कहां पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। नहीं आई बात समझ में, यानी करना कुछ नहीं है। जैसे ये आ गया आप लिखोगे वी नो दैट, वी नो दैट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही बता रहे हैं। sin x = क्या है हमारे पास, √3/2। साइन की फॉर्म में √3/2 कब होता है, एक तो ये रहा, √3/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/3। ये क्या हो गया, साइन π/3 लिख सकता हूं, किसको, √3/2 को। क्या क्या लिख सकता हूं, √3/2 को, एक तो साइन पाई - π/3, एक क्या लिख सकता हूं मैं, साइन π/3। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। ये किस में है, पाई - π/3, सेकंड में। और हमें कौन से क्वाड्रेंट में लाना है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव दो ही क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। दो आंसर आएंगे। तो एक हो गया साइन x = √3/2 क्या हो गया, साइन π/3। साइन कैंसिल कर दो तो x = क्या हो गया,
π/3। तो ये जो वैल्यू है क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, sin x इज इक्वल्स टू क्या है, √3/2 है, sin x इक्वल्स टू √3/2 है। एक बार मैंने क्या लिखा, sin π/3, और एक बार क्या लिखूंगा √3/2 को sin π - π/3, sin π - π/3। बात समझ में आ रही है भाई? sin π - π/3, π - π/3, कोई दिक्कत, साइन साइन कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, π - π/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल्स टू 3π - π, 2π/3। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में। ये कौन से में आया, फर्स्ट में। तो इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, एक x इक्वल्स टू π/3 और एक x इक्वल्स टू 2π/3। बात समझ में आई, नहीं आई, क्लियर है भाई? अब देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, पक्का हो जाएगा। ये रहा हमारे पास। अब हमको ये आना चाहिए, ये सर्कल है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पर 0, यहां पर π/2, यहां पर π, यहां पर 3π/2 और यहां पर 2π। ठीक है भाई? अब देखो tan x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। tan x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। कौन कौन सी क्वाड्रेंट होता है, 10 का फंक्शन। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें 10 पॉजिटिव, तो नेगेटिव किसमें होगा, इसमें और इसमें। तो इसके दो आंसर निकलेंगे, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। यस और नो? अब पहले तो बताओ 10 की फॉर्म में, नेगेटिव भूल जाओ, नेगेटिव भूल जाओ। 10 की फॉर्म में 1/√3 कब होता है, π/6 पे क्या होता है, 1/√3। π/6 मतलब 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री तो फर्स्ट में आया, मुझे कौन से क्वाड्रेंट में लाना है, सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में क्या लाने के लिए क्या करो, पाई में से ये थीटा माइनस कर दो, 10π - π/6। क्लियर है भाई? तो आंसर यही आएगा 1/√3। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आएगा। फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाना है मुझे, फोर्थ में। फोर्थ में लाने के लिए क्या करोगे, 10। आप ये भी कर सकते हो 3π/2 में ये थीटा प्लस कर दो, 3π/2 प्लस थीटा करोगे तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पूछोगे। लेकिन 10 की जगह किसका आंसर आएगा, कॉट का। मुझे तो 10 चाहिए, तो पाई और 2π में फंक्शन सेम होता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, पाई और 2π का। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको फोर्थ में लाने के लिए 2π में से ये थीटा माइनस कर दो, π/6। तो इसमें क्या आएगा, आंसर तो यही आएगा 1/√3, और 10 नेगेटिव होता है तो -1/√3। यस और नो? तो अब निकालना है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वी नो दैट tan x इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, -1/√3। तो 1/√3 तो फर्स्ट में है, -1/√3 क्या है, ये रहा, क्या है, 10π - π/6। कोई दिक्कत भाई, 10 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, π - π/6। और सिंप्लीफाई करोगे तो 6π - π, 5π/6। बात समझ में आ गई? अब एक और आंसर निकालना है, दूसरा आंसर। वी नो tan x इज इक्वल्स टू क्या है, -1/√3, और -1/√3 फोर्थ में क्या है, 10 2π - π/6। कोई दिक्कत, ये कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, एलसीएम करोगे 6 दूनी 12, 12 - 1 11π/6। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात भाई, नहीं आई? ठीक है, फर्स्ट में पता लगा लेते हैं, पहले फर्स्ट में पता लगा मैंने 1/√3, लेकिन वो तो फर्स्ट में, मुझे तो नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव किसमें होगा, इसमें और इसमें। तो इसमें लाने के लिए पाई माइनस किया, इसमें लाने के लिए 2π माइनस किया, रख दिया, आगे चल रहे। ये रे क्वेश्चन, 0π/2, π, 3π/2 एंड 2π आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बताओ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 10 का फंक्शन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। तुम्हें फर्स्ट में चाहिए और किस में चाहिए, थर्ड में। तो फर्स्ट में लाने के लिए क्या करोगे, बताओ, सिंपल बताओ पहले। 10 की फॉर्म में √3 कब होता है, π/3 पर 60 पे होता है, क्या, √3। क्या ये फर्स्ट में है, हाँ ये फर्स्ट में चाहिए भी मुझे। और किस में चाहिए, थर्ड में। थर्ड में लाने के लिए क्या करोगे, 3π/2 में से भी माइनस कर सकते हो और पाई में प्लस कर सकते हो। तो बताओ क्या करोगे, 10π + π/3। कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, थर्ड में। थर्ड में आंसर तो ये आएगा, और पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। तो इसके दो आंसर आएंगे, क्या, tan x इज इक्वल्स टू, एक बार √3 को क्या लिखो, 10π/3, 10 कैंसिल, तो x क्या आ गया, π/3, पहला आंसर। दूसरा, tan x इज इक्वल्स टू क्या है, √3 क्या किस पे है, 10π + π/3। समझ में आ रही है बात भाई, 10 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका एलसीएम करोगे 3π, 5π/3। दूसरा आंसर। समझ में आ गई बात, पक्की बात है, नहीं आई, नहीं आई, क्या चीज,
एलसीएम करोगे 3 पाई और 1 पाई, हाँ 4 पाई आएगा, बिल्कुल 4 पाई आएगा। थैंक यू, क्लियर है भाई, पक्की बात। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, सेक है। सेक को चाहो तो आप 1 बाय कॉस लिख सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। सेक को क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2 को इधर लेके आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इसके नीचे, तो ये 1/2 बराबर क्या हो गया, cos x। तो cos x बराबर क्या हो गया, 1/2। तो cos x का आंसर नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, cos का फंक्शन, cos का फंक्शन इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है भाई, पॉजिटिव होता है। अब मुझे फर्स्ट में चाहिए और फोर्थ में चाहिए, तो cos की फॉर्म में देखो पहले 1/2 कब होता है, cos की फॉर्म में 1/2 कब होता है, बताओ कब होता है cos की फॉर्म में 1/2, π/3। cos 60 पर, cos 60 पर होता है क्या, 1/2 होता है, ठीक है। और मुझे ये तो फर्स्ट में आ जाएगा, फोर्थ में लाने के लिए क्या करोगे बोलो, 2π माइनस पाई, π/3। समझ में आ रही है बात भाई, इसमें पॉजिटिव। तो एक बार लिखो cos x इज इक्वल टू 1/2 की जगह क्या लिखो, cos π/3। cos कैंसिल, तो x क्या आ गया, π/3, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा बताओ, cos x इज इक्वल टू 1/2 क्या है, cos 2π माइनस π/3 करोगे तो 6π माइनस पाई, cos कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा, 5π/3। समझ में आ रही है बात भाई, क्या मुश्किल है क्या, ऐसे ये हो जाएगा, हो जाएंगे। कॉट है, इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, या फोर्थ करते हैं, देखो फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है हमारे पास, cosec x इक्वल्स टू -2। इसको 1 बाय साइन लिख सकते हो, तो ये हो गया -2, इसको इस नीचे ले जाओ तो माइनस इधर आ जाएगा, -1/2 इक्वल्स टू क्या, साइन x। अब वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो लगाओ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या बोलता है कि साइन x का फंक्शन क्या है, नेगेटिव। साइन का फंक्शन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट होता है, इसमें और पॉजिटिव इसमें, तो इसमें होगा और इसमें होगा, यस और नो। अब साइन की फॉर्म में पहले नेगेटिव को भूल जाओ, पहले पता लगाओ साइन की फॉर्म में 1/2 कब होता है, साइन π/6 पर, साइन 30 पर क्या होता है 1/2। लेकिन 30 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मुझे कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए, थर्ड में आने के लिए क्या करोगे, तो ये साइन x इक्वल्स टू, थर्ड में आने के लिए क्या करोगे, पाई में ये थीटा प्लस, तो साइन, समझ में आ रहा है, पाई प्लस π/6, ये कट जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 7π/6, यस और नो। दूसरा साइन x इक्वल्स टू क्या है, किसमें चाहिए, फोर्थ में लाने के लिए क्या करोगे, साइन 2π माइनस π/6, ये कट जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 11π/6। समझ में आ गई बात भाई। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 3.4 खत्म होता है। दो चीजें थी इसमें, एक जनरल सॉल्यूशन और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन कर लिया, जनरल सॉल्यूशन नहीं करना कोविड के चक्कर में, क्लियर है भाई। वैसे तो आता है हर साल, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज।